Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स। बच्चों आपका स्वागत है 11th कॉमर्स अकाउंटेंसी सब्जेक्ट के अंदर चैप्टर नंबर 6 सब्सिडरी बुक्स हमने स्टार्ट किया है बच्चों, जिसके अंदर गुड्स सब्सिडरी बुक्स हम स्टडी कर रहे हैं। जिसमें स्टार्टिंग में बच्चों हमने परचेज बुक, उसमें सिंपल परचेज बुक्स, फिर कॉलमनर परचेज बुक, जिसके अंदर बच्चों कॉलमनर परचेज बुक विथ टाइप्स ऑफ गुड्स, कॉलमनर परचेज बुक विथ एक्सपेंसेस हमने देखा है। उसके बाद बच्चों लास्ट लेक्चर में हमने सेल्स बुक का भी एंट्री देख लिया। सेल्स बुक के अंदर बच्चों टाइप्स ऑफ गुड्स वाला कॉलमनर सेल्स बुक देखा। आज बच्चों हम सेल्स बुक देखने जा रहे हैं विथ कॉलमनर एक्सपेंसेस। ठीक है, तो आप देख सकते हो सम नंबर 9 जीएसईबी टेक्स्ट बुक। होमवर्क में आपको करना है इलस्ट्रेशन 6। और बच्चों इसके बाजू में अगर आपके पास टेक्स्ट बुक हो तो पेज नंबर 153 पे पूरा क्वेश्चन है बच्चों। मैं पहले क्वेश्चन रीड कर लेता हूं और फिर आपको फॉर्मेट के साथ समझा देता हूं। कैलकुलेटर और आपके साथ बच्चों चौपड़ा यानी चौपड़ी होनी चाहिए। ठीक है, फुल स्केप बुक, टेक्स्ट बुक सब कुछ साथ में रखिए। रेडी? फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन प्रिपेयर ए सेल्स बुक विथ कॉलम ऑफ एक्सपेंसेस। क्लियर लिखा है बच्चों, कॉलम ऑफ एक्सपेंसेस द बुक्स ऑफ सचिन स्टोर्स ऑफ नवसारी। तो आप देख सकते हो कॉलमनर सेल्स बुक विद एक्सपेंसेस ऑफ सचिन स्टोर्स। डेट, नेम ऑफ कस्टमर, जब भी गुड्स बेचते हो बच्चों कस्टमर का नेम, और जब परचेज होता है तो सप्लायर का नेम। आउटवर्ड नंबर, इट्स अ वन टाइप ऑफ बिल नंबर बच्चों। उसके बाद है आउटवर्ड नंबर लिख सकते हो बच्चों, या आउटवर्ड इनवॉइस नंबर लिखो तो भी चलेगा। ठीक है, लेजर फोलियो नंबर। ठीक है, उसके बाद अमाउंट रुपीज में बच्चों नेट अमाउंट ऑफ गुड्स, रेलवे फ्रेट, वेजेस, एक्सपेंसेस, टैक्स के अंदर इंटरस्टेट, आउटपुट सीजीएसटी, एसजीएसटी, इंटरस्टेट के अंदर बच्चों आउटपुट आईजीएसटी, टोटल अमाउंट। तो बच्चों यहाँ ये थोड़ा लेंदी हो जाता है। अमाउंट्स के अंदर आपको नेट अमाउंट आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट लिखना है, रेलवे फ्रेट एंड वेजेस एक्सपेंसेस है, ये तीन का टोटल जो भी हो बच्चों उसके ऊपर अगर विद इन स्टेट ट्रांजेक्शन हो तो सीजीएसटी, एसजीएसटी। सेल के समय में पता है बच्चों आउटपुट, जर्नल एंट्री में हमने सीखा है, और इंटरस्टेट दो स्टेट के बीच में हो तो आईजीएसटी बच्चों, और फिर यहाँ आएगी टोटल अमाउंट। रेडी बच्चों? मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। From the following transaction, prepare a sales book with columns of expenses in the books of Sachin. Sachin stores maintain record of expenses like GST, yes हमने ले लिया है, like railway freight, labor, yes बच्चों wages का दूसरा नाम है, मैं यहाँ लिख देता हूँ जिससे किसी को confusion ना हो, labor. Prepare sales book by applying total GST rate 18%. Total rate बच्चों जो अप्लाई होगा, मैं यहाँ नोटिंग दिखा देता हूँ बच्चों। हमें पता है IGST में अप्लाई होगा 18%, और उसके बाद बच्चों जीएसटी इज नॉट एप्लीकेबल, हमें पता है टोटल 18%। आईजीएसटी में तो यहाँ कितना आएगा बच्चों? तो यहाँ हम कह सकते हैं 9%। 9% उसके दो पार्ट होंगे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। इस प्रकार से बच्चों हमें जीएसटी इसके अंदर अप्लाई करना है। आप देख सकते हो फॉर्मेट बोर्ड पे, ऐसा लगे बच्चों साथ में काम करना हो तो वीडियो पोस्ट करके आप फॉर्मेट नोट डाउन कर लीजिए। चलो बच्चों, फॉर्मेट आप लोगों ने ड्रॉ कर लिया होगा बच्चों। मैं अब वर्किंग स्टार्ट कर रहा हूँ, ध्यान देना। ट्रांजैक्शन नंबर 2018 दिसंबर का है बच्चों, बार बार ना लिखना पड़े इसलिए मैं टॉप पे लिख देता हूँ दिसंबर 2018। डेट नंबर 1 फिर से बच्चों याद करवा दूँ, सब्सिडरी बुक्स के अंदर हमें क्रेडिट ट्रांजैक्शन नोट डाउन करना है। कोई भी ट्रांजैक्शन हाफ क्रेडिट कैश हो वो रिकॉर्ड होगा बच्चों। कोई भी ट्रांजैक्शन कैश से रिलेटेड हो वो रिकॉर्ड नहीं करना है। नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं करना है, कोई भी असेट्स का ट्रांजैक्शन हमें रिकॉर्ड नहीं करना है। डेट नंबर 1, गुड्स ऑफ रुपीज 60,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट टू धोनी स्टोर्स, रेलवे फ्रेट इज 2,000, इनवॉइस नंबर 101। अब ये बच्चों कॉलमनर के सेल्स बुक है, उसके अंदर में एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करने हैं। अगर एक्सपेंसेस के बजाय सिंपल सेल्स बुक हो तो उसमें एक्सपेंसेस नहीं लिखना है बच्चों, ध्यान रखना। तो एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करने हैं और हमें जीएसटी भी काउंट करना है। अब यहाँ देख सकते हो बच्चों धोनी स्टोर के पास से हमने 10% ट्रेड डिस्काउंट से गुड्स खरीदा है, दैट इज कॉल्ड क्रेडिट ट्रांजैक्शन, कहीं भी पेमेंट नहीं किया है। तो इसकी एंट्री करनी है तो बच्चों गुड्स गोज आउट, धोनी स्टोर रिसीवर है, धोनी स्टोर है अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो यहाँ लिखेंगे बच्चों डेट नंबर 1 धोनी स्टोर्स अकाउंट। ओके, ब्रैकेट में कितने का गुड्स है बच्चों? 60,000 का गुड्स माइनस 10% ट्रेड डिस्काउंट। जैसे लेस करोगे बच्चों नेट अमाउंट यहाँ आएगी 54,000 और इनवॉइस नंबर है यहाँ बच्चों 101।
इसके साथ बच्चों रेलवे फ्रेट का पेमेंट किया है मैंने 2000, यहाँ वेजेस में डैश 50 फ्लोर प्लस 2 56,000। 56,000 के ऊपर बच्चों ट्रांजेक्शन कौन सी सिटी का है, तो आप देख सकते हो जो भाई है वो नवसारी में रहता है, यानी गुजरात के अंदर नवसारी में उनकी दुकान है। और पहले ट्रांजेक्शन अंदर कुछ भी नहीं लिखा है, कुछ भी ना लिखा हो बच्चों तो विद इन स्टेट ट्रांजेक्शन समझना है, धारणा करवानी के स्टेट ની અંદર अच्छे तो अप्लाई होगा CGST SGST। तो 56,000 है बच्चों टोटल वैल्यू, उसका 9% लोगे तो वैल्यू आएगी 5040। ये हो गया आपका टैक्स का वैल्यू, ठीक है। और यहाँ डेस्क। अब बच्चों फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ ये सबका टोटल करोगे तो कैलकुलेटर से बच्चों आपको टोटल अमाउंट रिसीव होगी 66,080। क्लियर है बच्चों, दोनों स्टोर्स नाम 60,000 माइनस स्टेट डिस्काउंट 54 यहाँ लिखा, नेट अमाउंट ऑफ गुड्स में रेलवे फ्रेट बुक में से लिखा, वेजेस नहीं है, ये दोनों का टोटल क्या उसके ऊपर 9% काउंटिंग किया 66,080 द टोटल क्रेडिट सेल्स अमाउंट। आगे जाते हैं, गुड्स सोल्ड ऑफ ₹40,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट टू वीरा स्टोर ऑन कैश ऑफ गंगटोक, लेबर चार्जेस 200। अब बच्चों ऑन कैश बोला है तो ऑन कैश ट्रांजेक्शन हम इसके अंदर रिकॉर्ड नहीं करते बच्चों, तो यहाँ थोड़ा नीचे में जगह करके बच्चों नोटिंग कर लेता हूँ। नोट डेट नंबर 10 कैश सेल्स विल बी recorded in कैश बुक। ओके, तो ये ट्रांजैक्शन हमने रिकॉर्ड क्यों नहीं किया बच्चों, तो ये कैश बुक में रिकॉर्ड होगा, ये समझाने के लिए मैंने नोटिंग कर लिया बच्चों, कोई कैलकुलेशन भी हमें नहीं करना है। आगे जाते हैं, डेट नंबर 16 गुड्स सोल्ड ऑफ ₹30,000 एट 5% ट्रेड डिस्काउंट ऑन क्रेडिट पीरियड ऑफ 1 मंथ रहना, बिल नंबर 110 सेंडिंग आफ्टर एडिंग 500 लेबर 1000 रेलवे फ्रेट, यानी बच्चों एक्सपेंसेस है, ट्रांजेक्शन क्रेडिट है, रैना को हमने गुड्स बेचा है बच्चों, तो ये गुड्स को हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा, क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। तो कैसे लिखेंगे बच्चों देखते जाओ, डेट नंबर 16 थोड़े क्रिकेटर के नाम यूज किए बच्चों, रैना अकाउंट गुड्स कितने का है 30,000, उसमें से बच्चों मुझे 5% ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना है, 30,000 का 5% 1500 होगा, माइनस करोगे बच्चों, साथ में इनवॉइस नंबर भी लिख दूं बच्चों, यहाँ 1100 है, तो वैल्यू आएगी मेरे ख्याल से 28,500। फिर भी मैं बच्चों कैलकुलेटर से चेक कर लेता हूँ। साथ में मैंने रेलवे फ्रेट का पेमेंट किया है 1000, वेजेस का पेमेंट किया है 500, 28,500 प्लस 500 29,000 प्लस 31,000। अब ये ट्रांजैक्शन सिक्किम का है बच्चों, ना ये सिक्किम ऊपर वाला, ये ट्रांजैक्शन में कुछ भी लिखा ही नहीं, ना लिखा हो तो SGST CGST 28,500 प्लस 1000 29,500 प्लस 30,000 ऊपर 9%, 30,000 का 9% लोगे बच्चों तो 2700, 30,000 का 9% 2700, यहाँ डैश। क्लियर हो रहा है बच्चों, मैं चेकिंग कर लूँ एकदम सही है। टोटल वैल्यू 28,500 प्लस 1000 प्लस 500 प्लस 2700 प्लस 2700 इक्वल टू 35,400 इज द मैजिकल फिगर ऑफ कैलकुलेशन। चेक कर लो बच्चों, कोई गलती हो तो मुझे पता चले। यस, आई थिंक एकदम सही है। अब बच्चों आगे जा रहे हैं हम लोग, आशा रख रहा हूं कि आप लोग को बच्चों समझ आ रहा है, जहां जहां लगे आप वीडियो पोस्ट करके साथ में भी नोट डाउन कर सकते हो। डेट नंबर 20 मशीन ऑफ 35,000 सोल्ड टू जडेजा स्टोर्स, मशीन किसको बेचा है बच्चों, जडेजा को, लेबर चार्जेस ऑफ मशीन यानी एसेट्स का ट्रांजेक्शन बच्चों, एसेट्स का ट्रांजेक्शन कहाँ रिकॉर्ड होगा, तो जाडेजा को बेचा है बच्चों, क्रेडिट ट्रांजेक्शन है तो यहाँ रिकॉर्ड नहीं होगा। डेट नंबर 20 क्रेडिट ट्रांजेक्शन ऑफ assets will be recorded in journal proper। ये बच्चों इसके बाद के टॉपिक में कैश बुक के बाद हमें पढ़ना है, उसमें रिकॉर्ड होगा। जो ट्रांजैक्शन बच्चों सब्सिडरी बुक्स के अंदर रिकॉर्ड नहीं होते नॉर्मल, वो सारे रिकॉर्ड होते हैं जर्नल प्रॉपर सब्सिडरी बुक्स के अंदर। तो ये खाली आपको नोटिंग समझने के लिए करना है बच्चों। मैं पेज घुमा रहा हूँ टेक्स्ट बुक का, चलो यस, ट्रांजैक्शन नंबर 25 गुड्स सोल्ड ऑफ ₹25,000 एट 5% ट्रेड डिस्काउंट, क्रेडिट ऑफ 1 मंथ टू रोहित ऑफ जोधपुर राजस्थान, यानी गुजरात में से राजस्थान बच्चों IGST अप्लाई होगा। रोहित क्रेडिट डेटर है बच्चों, क्रेडिट ट्रांजैक्शन है,
1000 रोहित ने पेड किया, हाफ अमाउंट ऑफ टोटल इमीडिएटली बिल नंबर 115। रोहित ने बच्चों हाफ अमाउंट इमीडिएटली पेड किया है, अर्धो ट्रांजेक्शन कैश है बच्चों, अर्धा क्रेडिट है, ठीक है। तो हाफ ट्रांजेक्शन क्रेडिट हो तो उसे क्या समझना है, फुल क्रेडिट ट्रांजेक्शन। तो रोहित को आपने माल बेचा है बच्चों, डेट नंबर 25, रोहित अकाउंट, ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले गुड्स 15,000, उसके अंदर बच्चों सॉरी 15,000 नहीं है 25,000 है, डेट नंबर 25, उसमें 5% ट्रेड डिस्काउंट है, माइनस करेंगे 25,000 में से बच्चों, मैं कैलकुलेटर से ले लेता हूँ 5%, 1250 माइनस करूँगा तो वैल्यू आएगी 23,750। ये लिखा बच्चों नेट अमाउंट ऑफ गुड्स आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट। आगे उसके अंदर बच्चों रेलवे फ्रेट 1000 है, ये लिखा मैंने रेलवे फ्रेट 1000। उसके बाद बच्चों बिल नंबर 115 ये लिखा। वेजिस की मेरे ख्याल से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, 23,750 प्लस 1000 यानी 24,750, जिसमें बच्चों टैक्स अप्लाई होगा मेरे ख्याल से आउटपुट IGST। तो 24,750 का मुझे लेना है बच्चों 18% टैक्स। अब मैं इसका टैक्स ले लेता हूँ तो वैल्यू आएगी 4455। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसका बच्चों टोटल करोगे, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, ये तीनों का टोटल यहाँ लगाओगे तो वैल्यू होगी 29,205। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप देख सकते हो बच्चों, एक एक पॉइंट का कैलकुलेशन में ऑफलाइन की तरह आपको क्लास में व्हाइट बोर्ड पे समझा रहा हूँ। यहाँ क्यों CGST IGST अप्लाई नहीं हुआ, इंटरस्टेट ट्रांजेक्शन। यहाँ देख सकते हो बच्चों, रोहित का ट्रांजेक्शन है राजस्थान का, हम गुजरात में रहते हैं, तो दो स्टेट के बीच में IGST अप्लाई होगा। डेट नंबर 30, गुड्स सोल्ड ऑफ ₹15,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट ऑन क्रेडिट ऑफ 112 उमेश ऑफ कोलकाता वेस्ट बंगाल बाय एडिंग रेलवे फ्रेट 1000, इनवॉइस नंबर 118। तो ये ट्रांजेक्शन भी बच्चों क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, हमने उमेश को बेचा है, कहीं भी कैश वर्ड नहीं लिखा है, तो यहाँ हम लिखेंगे उमेश अकाउंट। गुड्स है बच्चों टोटल 15,000 का, जिसके अंदर 10% ट्रेड डिस्काउंट है, और जैसे इसमें से 10% माइनस करोगे, इनवॉइस नंबर है 118, 15,000 में से 1500 गया, नेट अमाउंट ऑफ गुड्स में आएगा 13,500। रेलवे फ्रेट की वैल्यू है बच्चों 1000, यहाँ डैश, ठीक है। उसके बाद बच्चों यहाँ भी डैश। अब 13,500 प्लस 1000, 14,500 पे मुझे दो स्टेट के बीच का ट्रांजेक्शन है, कोलकाता वेस्ट बंगाल, इसके ऊपर मुझे टैक्स करना है। 14,500 इंटू 18% करूँगा बच्चों तो 2610 आएगा, 2610। और फिर यहाँ बच्चों टोटल करोगे तो कैलकुलेटर से टोटल आ रहा है आई थिंक 171,110। 171,110 इज द मैजिकल फिगर ऑफ उमेश। और उसके बाद है बच्चों लास्ट ट्रांजेक्शन 31, ऑर्डर ऑफ ₹70,000 रिसीव फ्रॉम नोवियाज। ओनली ऑर्डर रिसीव है बच्चों, दैट मीन्स नो इफेक्ट ऑन मेजरमेंट ऑफ मनी, तो दैट इज कॉल आई थिंक नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। यस, तो यहाँ मुझे लिखना पड़ेगा बच्चों डेट नंबर 31, नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस। और हमें पता है बच्चों जो नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस होते हैं हम उसे रिकॉर्ड नहीं कर सकते। ये हो गया बच्चों आपका कॉलमनर सेल्स बुक विथ एक्सपेंसेस। अब बच्चों इसका हम टोटल करेंगे। टोटल करने के लिए मैं एक बड़ी लाइन ले लेता हूँ बच्चों। यस, ये ली मैंने लाइन, फिर यहाँ से एक नीचे लाइन लेंगे बच्चों। यस, ये थोड़ा बॉडी टचिंग हो गया, मैं इसको फिर से लिख देता हूँ। ओके, रिकॉर्डेड। ठीक है, अब बच्चों ये इसकी किसी की ज़रूरत नहीं है मुझे। यहाँ मुझे लिखना है टोटल क्रेडिट सेल्स, ठीक है, जिसमें बच्चों पहली कॉलम का टोटल करोगे 1,19,750, सेकेंड का 2 ने 3 ने 4 ने 5,000। फिर भी बच्चों मेरे पास टोटल रेडी है, मैंने पहले से करके रखा है, मैं चेक कर लेता हूँ। यहाँ आएगा 500, फिर बच्चों 5050 प्लस 2700 आएगा 7740। उसके बाद बच्चों सेम 7740, फिर यहाँ बच्चों 4455 प्लस 2670 7065।
और उसके बाद बच्चों मेन अमाउंट 147,795, ये हो गया बच्चों आपका मेन टोटल अमाउंट। अब बच्चों आपने सेल किया, इसकी एंट्री करनी हो तो यहाँ साइड में मैं जर्नल एंट्री कर रहा हूँ, ध्यान से देखना बच्चों। डेटर रिसीवर है बच्चों, तो आप एंट्री करोगे डेटर अकाउंट डेबिटेड 147,795, 2 गुड्स गोज आउट, सेल अकाउंट 17795। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये हो गया बच्चों आपका अफलातून सम नंबर 9 विथ सेल्स बुक विद एक्सपेंसेस ऑफ सचिन स्टोर्स। वीडियो पॉज कीजिए बच्चों और एकदम आराम से इसे नोट डाउन कर लीजिए। डियर स्टूडेंट्स, अब हम लेने जा रहे हैं सम नंबर 10, पेज नंबर 154 154 पे बच्चों। सेम आगे वाला सम, उसमें गलती से मैंने पेज नंबर 109 लिखा था बच्चों, वो पेज नंबर 153 है। वैसे तो टेक्स्ट बुक है आपके पास, आपको पता चल जाएगा, फिर भी बच्चों पेज नंबर 153 है, 154, ठीक है। अब बच्चों अब तक आपने जो काम किया वो समझो। पहले लेक्चर में आपने परचेज बुक देखी, सिंपल परचेज बुक, फिर कॉलमनर गुड्स टाइप्स ऑफ परचेज बुक, फिर कॉलमनर एक्सपेंसेस परचेज बुक, फिर बच्चों सेल बुक का एग्जांपल आया सिंपल, फिर सेल बुक्स विद कॉलमनर गुड्स, फिर सेल बुक्स कॉलमनर एक्सपेंसेस। अब बच्चों गुड्स आप परचेज करते हो, फिर कई बार डिफेक्टिव या कोई कारण से प्राइस ज़्यादा हो रिटर्न करते हो, वैसे ही कस्टमर कई बार गुड्स रिटर्न करता है। तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन में बच्चों परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न एंटर हो रहा है। ये सम के अंदर मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ गुड्स परचेज एंड परचेज रिटर्न, ठीक है। तो जब भी आप गुड्स परचेज करते हो, ट्रेडर का नाम आएगा बच्चों, डेट, नेम ऑफ ट्रेडर, इनवॉइस नंबर, लेजर फोलियो नंबर, अमाउंट। परचेज रिटर्न बुक, गुजरात स्टोर्स, डेट, नेम ऑफ ट्रेडर, डेबिट नोट नंबर, लेजर फोलियो, अमाउंट। इसमें बच्चों डेबिट नोट वर्ड यूज किया जाता है। तो जब भी कोई व्यापारी को आप गुड्स रिटर्न करते हो बच्चों, तो वो गुड्स आप अपने अकाउंट में डेबिट करते हो, तो ऐसे डेबिट नोट उसे ट्रांसफर किया जाता है। पूरी डिटेल डेबिट नोट क्या है उसका भी फॉर्मेट और एग्जांपल बच्चों मैं थियरी में आपको क्लास में समझाऊंगा, ठीक है। पर अभी आपको इट्स अ वन टाइप ऑफ नंबर, ऐसा याद रखना है। मैं सम स्टार्ट करूं बच्चों, सम नंबर 10। फ्रॉम द फॉलोइंग प्रिपेयर परचेज बुक एंड परचेज रिटर्न बुक इन द बुक्स ऑफ गुजरात ट्रेडर्स। परचेज बुक ऑफ गुजरात ट्रेडर, परचेज रिटर्न बुक ऑफ गुजरात स्टोर्स या गुजरात ट्रेडर्स। जनवरी 2018 का ट्रांजेक्शन है बच्चों, बार बार ना लिखना पड़े इसलिए जनवरी 2018। रेडी बच्चों, मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। डेट नंबर 1, गुड्स परचेज्ड ऑफ ₹1 लाख एट 5% ट्रेड डिस्काउंट फ्रॉम पंजाब स्टोर्स। बच्चों यहाँ कहीं भी कैश वर्ड नहीं लिखा है, दैट मीन्स क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। आपने पंजाब स्टोर से गुड्स परचेज किया है, गुड्स कम्स इन, परचेज अकाउंट डेबिटेड, पंजाब स्टोर गिवन है, पंजाब स्टोर अकाउंट क्रेडिट। और ट्रेड डिस्काउंट बच्चों हम रिकॉर्ड नहीं करते, उससे सीधा डिडक्ट कर देना है, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले ट्रांजेक्शन नंबर डेट 1, पंजाब स्टोर्स गिवर है बच्चों, तो पंजाब स्टोर्स अकाउंट ब्रैकेट के अंदर टोटल गुड्स की वैल्यू है 1 लाख, जिसके अंदर बच्चों सीधा मुझे 5% ट्रेड डिस्काउंट लेना है। इनवॉइस नंबर, लेजर फोलियो नंबर नहीं है, तो ये मैंने टपका दिया बच्चों 95,000। ट्रांजेक्शन नंबर 1 रेडी, दैट इज कॉल्ड क्रेडिट परचेज। डेट नंबर 3, गुड्स परचेज्ड ऑफ ₹60,000 ऑन क्रेडिट ऑफ 1 मंथ फ्रॉम महाराष्ट्र स्टोर, ट्रेड डिस्काउंट 10%, बिल नंबर 330। अगेन बच्चों आपने गुड्स परचेज किया है, गुड्स कम्स इन, परचेज अकाउंट डेबिट, महाराष्ट्र स्टोर गिवर है, क्रेडिट टू गिवर, और कहीं भी बच्चों कैश वर्ड नहीं है। तो सबसे पहले फिर से परचेज में लिखेंगे डेट नंबर 3, महाराष्ट्र स्टोर्स अकाउंट। महाराष्ट्र स्टोर से कितना गुड्स खरीदा बच्चों? आई थिंक 60,000 का गुड्स परचेज किया बच्चों। ट्रेड डिस्काउंट कितना है उसमें? और ट्रेड डिस्काउंट है 10%। माइनस करोगे बच्चों, ट्रेड डिस्काउंट हमेशा डिडक्ट किया जाता है, वैल्यू आएगी 57,000। और इनवॉइस नंबर या बिल नंबर हमें दिया हुआ है 330, यहाँ डैश। आगे जाते हैं, डेट नंबर 10, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम ₹50,000 फ्रॉम केरला स्टोर्स ऑन क्रेडिट, 50% पेड इमीडिएटली। तो हमें पता है बच्चों जब भी ट्रांजेक्शन आधा क्रेडिट हो आधा कैश हो, इसे हमें क्रेडिट ट्रांजेक्शन समझना है। तो अगेन बच्चों गुड्स परचेज किया है तो बहुत आसानी से जा रहा है, क्योंकि आगे हमने प्रैक्टिस किया हुआ है। डेट नंबर 10, केरला स्टोर्स, यस बच्चों, केरला स्टोर्स अकाउंट, ओके।
कितने का गुड्स है? केरला स्टोर से बच्चों हमने परचेज किया है ₹50,000 का गुड्स, जिसमें मुझे ट्रेड डिस्काउंट है नहीं बच्चों, यस, तो दिखाने की ज़रूरत नहीं है, सीधा यहाँ लिख देता हूँ मैं 50,000। इनवॉइस नंबर भी नहीं है बच्चों, तो यहाँ भी डैश, ठीक है। लेजर फोलियो में बच्चों डैश ना करो तो चलेगा। आप देख सकते हो बच्चों, मैं कैलकुलेटर चेक कर लेता हूँ, सही है, एकदम सही है बच्चों। ट्रांजेक्शन नंबर 17, अब ध्यान देना बच्चों, 1/3 गुड्स इज रिटर्न टू महाराष्ट्र स्टोर्स अलॉन्ग विद डेबिट नोट नंबर 40 के ऊपर अप्रोप्रिएट अमाउंट इज सेंड। तो अब बच्चों हमने महाराष्ट्र स्टोर से जो गुड परचेज किया था ट्रांजेक्शन 3 में, ये रहा 57,000, उसमें से बच्चों 1/3 वाला गुड्स रिटर्न किया, तो दैट इज कॉल्ड परचेज रिटर्न। डेट नंबर 17 किसे रिटर्न किया? महाराष्ट्र स्टोर्स अकाउंट। कितने का गुड्स बच्चों? महाराष्ट्र स्टोर से टोटल 57,000 का गुड्स खरीदा था, उसका 1/3 लो। तो बच्चों जैसे 57 का 1/3 लोगे, टोटल अमाउंट आएगी 18,000 और डेबिट नोट नंबर है बच्चों 43। ये हो गया परचेज रिटर्न। आगे जाते हैं बच्चों, ट्रांजेक्शन नंबर 21, गुड्स परचेज्ड ऑफ ₹40,000 at 10% trade discount from Rajasthan store. Rajasthan store has sent invoice 160 after adding 5% GST and labor of ₹400। अब बच्चों 21 नंबर में भी क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, राजस्थान स्टोर से हमने गुड खरीदा है बच्चों, तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं डेट नंबर 21, कहीं भी कैश वर्ड नहीं लिखा है बच्चों। मैं इसका कैलकुलेशन कैसे करता हूँ वो ध्यान से देखना। राजस्थान स्टोर्स अकाउंट, उसके अंदर बच्चों गुड्स कितने का खरीदा है? यस, 40,000 का गुड्स खरीदा है, जिसमें सबसे पहले मैं ट्रेड डिस्काउंट 10% माइनस करूंगा बच्चों, वैल्यू आएगी 36,000 और मेरे ख्याल से इनवॉइस नंबर है 160। अब बच्चों यहाँ 5% GST और लेबर का एंट्री मेरे ख्याल से नहीं होगा बच्चों, ये GST और लेबर यहाँ रिकॉर्ड नहीं होता है, हमें पता है बच्चों, तो मात्र मैंने यहाँ रिकॉर्ड किया है 36,000, कारण इट इज़ नॉट अ एक्सपेंसेस परचेज बुक, यहाँ कॉलमनर एक्सपेंसेस परचेज बुक की डिटेल नहीं है, तो आप लोग 5% GST और लेबर को अंडरलाइन करो और चौकड़ी मार दो। अब बच्चों साइड में जाके आप वीडियो में से नोट डाउन कर सकते हो बच्चों। तो ये 2 आइटम मैंने इसके अंदर लिखे नहीं है, आप लोग खास ध्यान रखना, ओके। फिर भी मुझे नोटिंग करनी हो बच्चों, तो डेट नंबर 21, जिसमें बच्चों लिखना हो तो लेबर ₹400 एंड GST कितना है बच्चों? GST 5% है, 36,000 का 5% लोगे तो मेरे ख्याल से अप्लाई होगा बच्चों 900 रुपये, यस 900 रुपये। GST 5%, अमाउंट नहीं लिखते बच्चों, विल बी रिकॉर्डेड इन जर्नल प्रॉपर। तो इसका मीनिंग ये हुआ बच्चों, अगर आपने सिंपल परचेज बनाया हो तो कोई भी एक्सपेंसेस हो और GST हमें रिकॉर्ड नहीं करना है। डेट नंबर 25, गुड्स परचेज्ड ऑफ 50,000, क्रेडिट फ्रॉम उत्तर प्रदेश स्टोर, क्रेडिट ऑफ 2 मंथ एट ट्रेड डिस्काउंट विल बी गिवन 10%। तो अब बच्चों हमने खरीदा है उत्तर प्रदेश स्टोर्स अकाउंट से। डेट नंबर 25, उत्तर प्रदेश स्टोर्स अकाउंट, नाम सही है बच्चों, मैं देख लेता हूँ, यस। कितने का गुड्स खरीदा है? 50,000 रुपये का, जिसके अंदर 10% ट्रेड डिस्काउंट है, उसे माइनस करोगे बच्चों, वैल्यू आएगी 45,000 और बिल नंबर है इसमें बच्चों इनवॉइस नंबर 380। मेरे ख्याल से ट्रांजेक्शन सही है, एकदम सही है बच्चों। आगे जाते हैं, डेट नंबर 29, आउट ऑफ टोटल गुड्स परचेज फ्रॉम उत्तर प्रदेश, ये रहा बच्चों 45,000 का, 30% गुड्स इज रिटर्न अलोंग विद गुड्स डेबिट नॉट 44। तो ये बच्चों खरीदा हुआ गुड्स वापस दिया, दैट इज कॉल्ड परचेज रिटर्न। डेट नंबर 29, उत्तर प्रदेश, नाम आप देख सकते हो थोड़े ऑकवर्ड है बच्चों, पूरे सिटी का स्टेट का नाम लिखा हुआ उत्तर प्रदेश स्टोर्स अकाउंट। यहाँ टोटल 45,000 का गुड्स था, उसका 1/3 रिटर्न करो बच्चों, सॉरी 1/3 नहीं 30% बोला है, 1/3 हुआ पर हम 30% लिखते हैं।
45,000 का बच्चों मैं 30% कैलकुलेटर से निकालूँ तो मेरे ख्याल से 13,500। डेबिट नोट नंबर है बच्चों 44। ये नोटिंग हमें इंडिकेट करता है कि हमने ट्रेडर को गुड्स वापस किया है और वो गुड्स डेबिट किया हुआ है। सही है बच्चों, मैं चेक कर लेता हूँ, एकदम सही है। आगे जाते हैं। डेट नंबर 30, एन ऑर्डर ऑफ गुड्स परचेस्ड ऑफ ₹80,000 एट 10% प्लेस्ड। ऑर्डर प्लेस किया बच्चों 30 नंबर में, तो दैट इज कॉल्ड नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। डेट नंबर 30, नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। कैसे पता चला? ओनली ऑर्डर प्लेस्ड। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देख सकते हो बच्चों, बहुत ही आसान है ये। एक्चुअली मैं ना करवाता तो भी चले, ऐसा है, पर दुख ना हो आपको परचेज रिटर्न नहीं करवाया, इसलिए मैंने साथ में ले लिया है। लास्ट ट्रांजेक्शन, डेट नंबर 31, गुड्स ऑफ ₹30,000 परचेज एट 10% ट्रेड डिस्काउंट, 5% कैश डिस्काउंट ऑन कैश। कैश ट्रांजेक्शन बच्चों परचेज बुक और परचेज रिटर्न बुक में रिकॉर्ड नहीं होता है, तो कैश परचेज will be recorded in cash book, not in purchase book. This is very very important. तो आप देख सकते हो बच्चों, नोटिंग है वो आपको मात्र मदद कर रही है ट्रांजेक्शन को समझाने में। मेरे ख्याल से बच्चों ये रेगुलर सम से भी बहुत इजी सम हुआ। वीडियो पॉज कीजिए बच्चों और इसे नोट डाउन कर लीजिए। फिर भी बच्चों मैं आपके सामने यहाँ टोटल कर देता हूँ। यस, यहाँ आएगा टोटल क्रेडिट परचेज, जिसकी अमाउंट होगी ये 4 का टोटल बच्चों, कैलकुलेशन में कर देता हूँ 5 का, आई थिंक 2,80,000। और यहाँ तो बच्चों आप देख सकते हो बहुत ही छोटा रिटर्न था परचेज का। यहाँ लिखेंगे टोटल क्रेडिट परचेज रिटर्न, जिसकी वैल्यू है बच्चों 18 + 13,500, आई थिंक 31,500। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वीडियो पॉज कीजिए बच्चों और इसे नोट डाउन कर लीजिए। बहुत ही आसान सा है बच्चों, एकदम आराम से नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाजू में कोई होमवर्क अवेलेबल नहीं है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम आने जा रहे हैं सम नंबर 11 बच्चों। परचेज रिटर्न सिखाया तो बच्चों हम सेल्स रिटर्न क्यों वापस रहे। तो अब बच्चों सम नंबर 11, पेज नंबर 154, सेल्स बुक ऑफ प्रभात फर्नीचर, या सेल्स बुक ऑफ सेल्स रिटर्न बुक ऑफ प्रभात फर्नीचर मार्ट। पीछे मार्ट वर्ड रह गया था बच्चों, फर्नीचर मार्ट। डेट, जब भी सेल बुक और नेम ऑफ कस्टमर, आउटवर्ड नंबर, लेजर फोलियो अमाउंट। डेट, नेम ऑफ कस्टमर, आउटवर्ड नंबर, क्रेडिट नोट नंबर, लेजर फोलियो। उल्टा है बच्चों, ट्रेडर के अंदर डेबिट नोट आएगा, यहाँ क्रेडिट नोट, ऊपर कस्टमर का नाम। रेडी बच्चों, बहुत ही छोटा सा, मैं जल्दी ले लेते हैं बच्चों, इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट और लेंथी सम स्टार्ट हो रहा है बच्चों, ठीक है। चलो रेडी। सम नंबर 11, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन प्रिपेयर ए सेल्स बुक एंड सेल्स रिटर्न बुक इन द बुक्स ऑफ प्रभात फर्नीचर मार्ट। बुक रेडी है बच्चों, सितंबर 2018 के ट्रांजेक्शन है, बार बार ना लिखने पड़े। सितंबर 2018, ठीक है। डेट नंबर 1, गुड्स ऑफ ₹10,000 एंड 10% कैश डिस्काउंट सोल्ड टू राजेश फर्नीचर मार्ट, ही पेड हाफ अमाउंट। अब बच्चों यहाँ आप देख सकते हो ये आधा ट्रांजेक्शन क्रेडिट है, आधा कैश है, आपको बताया हुआ है। जब भी बच्चों कोई ट्रांजेक्शन हाफ क्रेडिट हो तो उसे फुल क्रेडिट समझ लेना है। और यार 10% कैश डिस्काउंट हमें बच्चों सेल्स बुक और सेल्स रिटर्न बुक में इफेक्ट नहीं देनी है। तो आपने गुड सेल किया राजेश फर्नीचर रिसीवर है, राजेश फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो सेल्स बुक के अंदर बच्चों डेट नंबर 1, नाम है राजेश फर्नीचर मार्ट, फर्नीचर मार्ट अकाउंट। होल ट्रांजेक्शन को हम क्रेडिट लेंगे बच्चों, कोई नेम अमाउंट इनवॉइस नंबर कुछ भी नहीं है, यहाँ लेंगे 10,000 रुपीज़, ठीक है बच्चों। हमें क्रेडिट ट्रांजेक्शन के अंदर कैश डिस्काउंट अप्लाई नहीं करना है। यस, एकदम सही है। आगे जाते हैं। डेट नंबर 5, गुड्स ऑफ ₹8,000, 10% ट्रेड डिस्काउंट, 5% कैश डिस्काउंट सोल्ड टू पुष्पा, क्रेडिट पीरियड ऑफ 1 month, बिल नंबर 130, सेंड बाय एडिंग 100 लेबर ऑफ चार्ज।
अब यहाँ बच्चों सिंपल कैश बुक है, ध्यान रखना है सिंपल कैश बुक के अंदर लेबर चार्जेस का इफेक्ट नहीं आता है बच्चों, ध्यान रखना। तो यहाँ गुड्स 8000 का है, 5% कैश डिस्काउंट है, उसका भी इफेक्ट नहीं होगा। क्रेडिट ट्रांजेक्शन में कैश डिस्काउंट ना है बच्चों, ठीक है। तो खाली 8000 का गुड्स हमने किसको बेचा है, पुष्पा को बेचा है मेरे ख्याल से, पुष्पा या पुष्पक नाम है बच्चों, पुष्पा है, यस। डेट नंबर 5, ध्यान से देखना बच्चों, पुष्पा रिसीवर है, पुष्पा अकाउंट, गुड्स की वैल्यू है 8000, 10% ट्रेड डिस्काउंट, माइनस करोगे वैल्यू आएगी 7200। बिल नंबर है मेरे ख्याल से बच्चों 130, ये लिखा, और यहाँ नोटिंग डेट नंबर 5% कैश डिस्काउंट विल नॉट record and ₹100 labor will be recorded in journal proper. Yes, this is very important. तो आप देख सकते हो बच्चों, इसे आपको रिकॉर्ड नहीं करना है, मैंने क्लियर नोटिंग कर दिया है बच्चों। डेट नंबर 5 पूरी हो गई, हमने एंट्री करनी थी 7200, मैं चेक कर लेता हूँ एकदम सही है। डेट नंबर 12, गुड्स ऑफ ₹4000 सोल्ड टू 10% ट्रेड डिस्काउंट, 5% कैश डिस्काउंट। अब बच्चे 12 नंबर का ट्रांजेक्शन है, उसमें कहीं भी पर्सन का नाम नहीं है, दैट मीन्स ये कैश ट्रांजेक्शन है, कैश ट्रांजेक्शन हमें यहाँ रिकॉर्ड नहीं करना है। डेट नंबर 12, कैश सेल्स ट्रांजेक्शन विल बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक। तो सारे कैश ट्रांजेक्शन बच्चों कैश बुक में मैं रिकॉर्ड करने, क्रॉस कर दो उसे। डेट नंबर 15, गुड्स ₹5000 रिटर्न बाय राजेश फर्नीचर मार्ट, गुड्स रिसीव्ड बैक सेंड क्रेडिट नोट ₹16, क्रेडिट नोट 16। तो ये हो गया बच्चों सेल्स रिटर्न। डेट नंबर 15, रिटर्न करने वाले कस्टमर का नाम है राजेश फर्नीचर मार्ट, राजेश फर्नीचर मार्ट अकाउंट। कितना गुड्स रिटर्न किया बच्चों, तो यहाँ 15 नंबर में 5000 रुपीज़ का गुड्स रिटर्न किया। डेबिट नोट क्रेडिट नोट नंबर है बच्चों 16, ये लिखा। आगे जाते हैं, बहुत ही आसानी से जा रहा है बच्चों सम। 20, ओल्ड मशीन सोल्ड टू मंजू ऑन क्रेडिट, ओल्ड मशीन सोल्ड बच्चों। डेट नंबर 20, ये रिकॉर्ड नहीं होगा। ओल्ड मशीन सोल्ड will be recorded in journal proper। असेट्स के सारे ट्रांजेक्शन बच्चों जर्नल प्रॉपर में, कैश के सारे ट्रांजेक्शन कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड होगा। मैं चेक कर लेता हूँ बच्चों, सही आंसर है, यस। उसके बाद डेट नंबर 22, गुड्स सोल्ड ₹30,000 एट 5% ट्रेड डिस्काउंट टू हरीश, इनवॉइस नंबर 136 सेंट बाय एडिंग 5% GST इन लेबर चार्ज 200। फिर से बच्चों आपने गुड्स बेचा है, कहीं भी कैश ट्रांजेक्शन नहीं, क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, पर इसके अंदर बच्चों GST और लेबर चार्जेस का मेरे ख्याल से इफेक्ट नहीं होगा। 30,000 का गुड्स है, मैं कैलकुलेटर से 5% लेस कर रहा हूँ बच्चों, 28,500 यहाँ रिकॉर्ड होगा, यस। डेट नंबर 22, हरीश रिसीवर है, हरीश अकाउंट। कितने का गुड्स है बच्चों, तो गुड्स सोल्ड टू हरीश 30,000, 30,000 का गुड्स, और उसमें 5% ट्रेड डिस्काउंट है, माइनस करोगे तो वैल्यू आएगी 28,500। और GST बच्चों रिकॉर्ड नहीं होगा, इनवॉइस नंबर है 136। फिर भी मुझे डेट करना हो बच्चों नोटिंग, तो डेट नंबर 22, GST एंड लेबर चार्जेस will be recorded in journal proper। मैं देख लेता हूँ बच्चों, एकदम सही है, यस। डेट नंबर रिकॉर्ड वहाँ जर्नल प्रॉपर में होगा, एकदम क्लियर लिखा है बच्चों। चलो आगे जाएं। डेट नंबर 23, गुड्स सोल्ड 20,000 नीता ऑन क्रेडिट फॉर ट्रेड डिस्काउंट 10%, कैश डिस्काउंट 10%। अब बच्चों आपने नीता को क्रेडिट पे गुड्स बेचा है, कहीं भी कैश ट्रांजेक्शन नहीं है, तो कोई कैश डिस्काउंट को चौकड़ी मार दो, खाली
नीता को आपने क्रेडिट सेल किया तो ऊपर सेल्स पर बुक में रिकॉर्ड होगा, यस 23 नीता अकाउंट ब्रैकेट में गुड्स, नीता को बेचा बच्चों 20,000 का, 1 मंथ क्रेडिट क्लियर लिखा है, उसमें ट्रेड डिस्काउंट की असर होगी 10%, माइनस करोगे 18,000 और उसके अंदर बच्चों इनवॉइस नंबर या कुछ है नहीं है, पूरा हो गया। तो ये हो गया बच्चों कैश डिस्काउंट फ्री असर नहीं था, ध्यान रखो। हाँ यहाँ लिखना हो तो लिख लेता हूँ बच्चों आपके समझने के लिए। डेट नंबर 23 कैश 10% कैश डिस्काउंट विल नॉट रिकॉर्ड, ठीक है। आगे जाते हैं बच्चों। डेट नंबर 30 एन ऑर्डर ऑफ गुड्स ऑफ 15,000 इज रिसीव्ड फ्रॉम मुकेश। ऑर्डर रिसीव है बच्चों, तो अब आप समझ गए दैट इज कॉल्ड नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। अब बच्चों यहाँ लिख देता हूँ मैं नोटिंग करके, इस तरफ जगह ज़्यादा है। डेट नंबर 30 नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन विल नॉट रिकॉर्ड इन अकाउंट्स, ठीक है, उसको रिकॉर्ड नहीं किया जाता है बच्चों। मेरे ख्याल से एक ही ट्रांजेक्शन रिटर्न है तो बहुत ही आसान हो गया बच्चों, वेरी इजी। इसीलिए बच्चों मैंने इसको ले लिया यहाँ। इसको टोटल कर दे, हाँ यस, टोटल क्रेडिट सेल्स रिटर्न कितना रिटर्न आया बच्चों? आई थिंक 5,000 रुपीज़। चलो ऊपर रुपीज़ लिखा हुआ बच्चों, यस। और यहाँ बच्चों आप टोटल करोगे, यस, टोटल क्रेडिट सेल्स, तो 10,000 प्लस 7,200 28,500 प्लस 18,000 बच्चों कैलकुलेटर से करूंगा 63,000 आई थिंक 700। मैं चेक कर लूँ बच्चों, यस एकदम सही है बच्चों, परफेक्ट वे पे नोट डाउन किया मैंने। 2 डेबिट नोट इस तरफ आप देख सकते हो, इन आउटवर्ड नंबर क्रेडिट नोट। यहाँ तो बच्चों एक ही ट्रांजेक्शन आया। अब बच्चों इसका पहला फेज पूरा होता है। अब बॉम्ब बाइंडिंग वाले परचेज बुक, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न सब कंबाइंड, और उसमें बच्चों कॉलमनर एक्सपेंसेस वाले, कॉलमनर गुड्स वाले सम स्टार्ट होने जा रहे हैं। तो आशा रखता हूं बच्चों अब बहुत ही आसानी से समझ लो, बहुत इजी है। कारण ये चारों बुक के अंदर आपको याद क्या रखना है, परचेज बुक में क्रेडिट ट्रांजेक्शन, सेल्स बुक में क्रेडिट सेल के ट्रांजेक्शन, परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न में गुड्स के क्रेडिट ट्रांजेक्शन। तो यहाँ तक रखते हैं बच्चों। अब देख सकते हो मैं साइड में जा रहा हूँ, वीडियो पोस्ट करके बच्चों आप पूरा नोट डाउन कर लोगे, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में सफर को आगे बढ़ाते हैं। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय माता जी। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.